आवाज सभी को आ रही है? यस यस सर। सर। ओके। तो पिछली क्लास जो भी आपकी फोटोग्राफी की हुई थी, तो उसमें आपने फोटोग्राफी का परिचय यानी इंट्रोडक्शन, उसकी डिफिनीशंस और साथ ही साथ कैमरे के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये जरा सा आप बता दीजिएगा कि हम लोग कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सर आपने कैमरे लिखवाए थे कि कौन कौन से कैमरे सही है, मतलब 5 to 7 कैमरे लिखवाए थे आपने लास्ट टाइम पे। नहीं, वो तो जो कैमरेस मैंने लिखाए थे, जो आप इस्तेमाल करने हैं आपको एक फोटोग्राफी में, तो वो कैमरे मैंने वहाँ पर आपको लिखाए थे। इसके पहले मैंने आपको फोटोग्राफी की डिफिनीशन बताई थी और साथ ही साथ उसका कुछ इंट्रोडक्शन भी आपको दिया था। और क्या कैमरे का मैंने डायग्राम आपको दिखाया था? नो सर, लास्ट टाइम पे नहीं दिखाया था आपने। नहीं, इसके पहले कोई डायग्राम आपको दिखाया था कैमरे का? मतलब लास्ट टर्न पे क्या कैमरे का कोई डायग्राम मैंने दिखाया था? डायग्राम के साथ में कुछ इंटरनल प्रोसेस जो है कैमरे का होता है, डिजिटल कैमरे का, उसके बारे में क्या मैंने बताया था? गरिमा? यस सर, फुल फ्रेम और हाफ फ्रेम करके कुछ दिखाया था, वो बताया था फुल अच्छा, स्क्रीन में कैसा होता है। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। तो आज हम इंटरनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक डिजिटल कैमरा किस तरीके से कार्य करता है एक इमेज को खींचने के लिए। ठीक है, यानी इमेज को खींचने के लिए एक कैमरा किस तरीके की प्रोसेस अपनाता है कि या किस तरीके का मेथड अपनाता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक आपने कैमरे को देखा देखा जरूर है, और कैमरे को जब आपने देखा है तो आप उसके जो आउट यानी कि जो बाहरी जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको आपने वहां पे देखा है। जैसे लेंस या कैमरे की बॉडी को या फ्लैश को या उस कैमरे की बॉडी के ऊपर बने हुए विभिन्न तरीके के मोड्स, जो भी हमारे मोड्स वहां पर बने होते हैं, उनको आपने देखा है। लेकिन वो मोड्स या वो लेंस, तो लेंस के अंदर क्या है या कैमरे के अंदर क्या है जिसके माध्यम से वो एक इमेज को कैप्चर करता है। क्योंकि बाहर से तो मुझे कैमरा दिखता है, लेंस अलग रहता है, सभी में कैप्स लगे होते हैं, फ्लैश भी हमारा अलग होता है, हर चीज अलग होती है। उसको फिर हम कैमरे की बॉडी को रखते हैं, कैमरे की बॉडी का कैप हटाते हैं, फिर लेंस का कैप हटाते हैं, फिर लेंस को लेंस माउंट जो होता है हमारा कैमरे में, उसमें लगाते हैं, और लगाने के बाद में फ्लैश को भी लगाते हैं, जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से वो हम उसको यहाँ पे असेंबल करते हैं, तब ये पूरा परफेक्ट हमारा एक कैमरा बनकर वहां पर तैयार होता है। तो एक इंटरनली वो प्रोसेस किस तरीके से करता है, हमने किसी को देखा, देख के फोटो खींच लिया, तुरंत हमें उसका आउटपुट मिल गया। लेकिन जो आउटपुट आपको एक फोटो खींचने के बाद में कुछ ही सेकंडों के बाद में यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है, तो वो प्रोवाइड कैसे होता है, मुझे वो आखिर क्या प्रोसेस है, तो हम लोग आज एक डायग्राम के माध्यम से उस प्रोसेस के समझेंगे। बस 2 सेकंड में लूंगा, इसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है?
दिख रहा है सभी को डायग्राम? कार्तिकेय, डायग्राम दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा था। मतलब दिख रहा है ना। देखिए, क्लियर तो ये है कि कैमरे से काफी दूर है। ये डायग्राम दूर नहीं करता हूँ तो फिर पूरा डायग्राम ये नहीं आ पाएगा कैमरे में। अभी भी देखिए पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी भी देखिए पूरा नहीं है। अब आई थिंक ये लगभग पूरा है, लेकिन मैं इस डायग्राम को अलग अलग तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको जो भी दिख रहा है, अब मैं देखिए इस फिंगर से मैं इसको इंडिकेट करूंगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इंटरनली एक ये उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और फिर इसको मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको वो चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए, DSLR यानी कि डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा टेक्नोलॉजी वर्क्स, यानी कि एक डिजिटल कैमरे की कार्य की जो पद्धति है वो क्या है, इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ लेंस पे। ठीक है, तो लेंस पे देखिएगा, ये लेंस है हमारा। ये देखिए यहाँ से, ये मान लीजिए आप कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के सीधे, इस पॉइंट के सीध में, जैसे ये है यहाँ पे, इस पॉइंट के पूरे सीध में, यहाँ से लेकर ये जितना भी आपको पार्ट्स ये दिख रहा है आपको यहाँ तक, इस तरीके से देखिए, ये जितना भी ये आपको पार्ट्स यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा पूरा पार्ट्स लेंस का है। कैसा है? वो लेंस का पार्ट्स है। ठीक है, और इस लेंस में के अंदर, इस लेंस के अंदर हमारा जो मिरर है, या मिरर स्क्रीन कह ले, या मिरर स्क्रीन कह ले, तो यहाँ पे लगा होता है। ये जो मिरर स्क्रीन है हमारा, देखिए आपको ऐसे, ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है इस तरीके से। ये ये हमारा है मिरर स्क्रीन। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे एक आयरिस है। ये आयरिस के आगे और पीछे जो आपको दिख रहे हैं, ये हमारे कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स और कनकेव जो लेंस हैं वो लगे हुए हैं। और ये लेंस निर्भर करते हैं किस पे? हमारे लेंस पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, और कहीं पे भी समझ में ना आए तो आप हैंड करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि एक सपोर्ट डैट मैंने ये 50 mm लेंस ले लिया है। 50 mm कह लीजिए, और या एक प्राइम प्राइम लेंस कह लीजिए। तो जो प्राइम लेंस और 50 mm लेंस 50 mm ही होता है, यानी कि 50 मिलीमीटर। ठीक है, और ये जो लेंस हैं हमारे, ये हमारे फिक्स्ड फोकस लेंस के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आगे जब लेंस के बारे में बताऊंगा तो आपको लेंस का भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि लेंस भी हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, और जो मेन काइंड्स है वो दो प्रकार का होता है। जिसमें पहला जो अभी मैंने आपको जिक्र किया है, फिक्स्ड फोकस लेंस, यानी कि जिसका फोकल लेंथ मान लीजिए कि फिक्स होता है कि ये इतने mm तक ही देख सकता है, इससे ज्यादा की दूरी को कैप्चर नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो हमारे लेंस होते हैं वो 50 mm या प्राइम लेंस होते हैं, जिनमें हम एक निश्चित दूरी यानी कि निश्चित डिस्टेंस तक ही हम फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद कभी हम उसमें कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक, हाँ, तो मान लीजिए कि ये 50 mm लेंस है। तो देखिए 50 mm लेंस में कन्वेक्स और कनकेव, यानी उत्तल और अवतल लेंस,
से ही मिलकर हमारे लेंस बनते हैं। लेकिन चूंकि एमईएम कम है तो मे बी पॉसिबल कि एक ही कन्वेक्स और एक ही कनकेव लेंस है। और जैसे जैसे जिस लेंसेस की फोकल लेंथ बढ़ती चली जाती है, जैसे कि अभी एक सिर्फ और सिर्फ 50 mm है, मान लीजिए कोई लेंस 55-250 है, तो उसकी यानी लेंथ कितनी है, 55 mm से लेकर 250 mm तक है। अब देखिए 50 mm और उसके आगे जोड़ दीजिए 250 mm, यानी कि 300 mm हो गया आपका। तो वो लेंस आपका 250 mm तक देखेगा, यानी कि उससे 200 mm ज्यादा आगे का देखेगा, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ 250 mm तक जा रही है, यानी 55 से लेकर आप 250 तक उसकी कहीं भी लेंथ आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए 55 से चले, ठीक है, अब आ गया इसके बाद 60 या 75 या 85 या 95, जैसे आगे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो उसमें हर लेंस में जब आप देखेंगे तो उसमें उसका लिखा होता है, और एक एरो भी बना होता है, लाइंस सी बनी होती है इस तरीके से। तो उसमें वो चीज वहां पर आपको शो करेगी। मैं अभी देखता हूँ, शायद मेरे पास इसका डिजाइन बना हुआ है, तो उस पर मैंने को शो किया है, तो मैं अभी उसको भी आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके से है। तो देखिए अभी कन्वेक्स और कनकेव लेंस यहाँ पे दिखा दिए गए हैं, तो वो एक ही एक है। लेकिन जैसे जैसे हमारे लेंस में बढ़ते चले जाएंगे और ऐसे ही ये और आगे बढ़ते चले जाएंगे, जूम लेंस तक चले जाते हैं, जैसे नॉर्मल टेलीफोटो या नॉर्मल लेंस, है ना। इस और जूम में जाएंगे तो जूम में भी हमारा नॉर्मल जूम लेंस, टेलीफोटो जूम लेंस, है ना। तो इस तरीके के सुपर जूम लेंस, तो जो भी हमारे जूम लेंस हैं उनकी फोकल लेंथ अनंत तक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने फोकल लेंथ पर, यानी कि पूरी बात को यदि एक शब्द में कहें तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, जिस लेंस की, वो उतना ही व्यू को वहां से कवर करेगा, और जिसकी कम होगी वो उतना ही व्यू यहाँ पे कवर करेगा। तो उसके अनुसार ही हमारे लेंस वहां पर लगे होते हैं, उसके अनुसार ही। जैसे अब 250 में हो सकता है 2 कन्वेक्स 2 कनकेव, 500 है तो हो सकता है 4 कन्वेक्स 4 कनकेव। तो उन लेंसों को आपस में समायोजित कर दिया जाता है, उन लेंसेस को सभी को यहाँ पर समायोजित कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, उनसे वो एक पूरा लेंस तैयार करते हैं कि इसकी मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये फोकल लेंथ है, और ये लेंस कितने अपर्चर तक काम करेगा। उसमें अपर्चर भी हमारा होता है। जब भी आप लेंस लेंगे तो हर लेंस के यहाँ पर, जो मैंने आपको ये अभी स्क्रीन दिखाई है, इसी स्क्रीन पे जैसे ही आप कैप को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि ये लेंस कितने फोकल लेंथ और कितने अपर्चर तक मिनिमम और मैक्सिमम सपोर्ट करेगा। तो उसके अनुसार ये लेंसेस यहाँ पर लगे होते हैं, जो कि संख्या में 5 से 15, 5 से 15, यानी या 1 से मान ले 15। तो इस तरीके से इनकी एक सीरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज वहां पर लगाई जाती है, ठीक है। तो अब ये जो सीरीज डिसाइड करती है फोकल लेंथ पर कि कितने का हम यहाँ पर लेंस लगा रहे, और हर कंपनी का भी रेशियो अलग अलग है। लेंसेस निकॉन भी बना रहा है, सोनी भी बना रहा है, कैनन भी बना रहा है ना। तो हर कंपनी का डिस्क्रिप्शन भी अलग अलग होता है। जरूर नहीं कि यदि 55-250 में यदि यहाँ 4 4 लगे हैं तो उस कंपनी ने 4 4 ही लगाए, हो सकता है 3 लगा दे, हो सकता है 5 लगा दे। ये देखिए टेक्नोलॉजी है, हमको टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं देना है, उसके
वर्क पे ध्यान देना है। हर किसी की अपनी टेक्नोलॉजी, किसी का एलसीडी एलईडी स्क्रीन देखिए हल्का सा मोटा है, किसी का एलसीडी देखिएगा पतला होगा, किसी का एलसीडी स्क्रीन में ये सुविधाएं होंगी, किसी में ये सुविधाएं होंगी, तो वो चला करता है। लेकिन मेन मकसद है कि लेंस ये वहाँ पर होते हैं और फोकल लेंथ के अनुसार उनकी संख्या वहाँ पर बढ़ती रहती है, आपको ये समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आयरिस की। ये आप देखिए, मैं जूम करके इसको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ पर हमारा आयरिस। अब देखिए आयरिस में एक हमने ये देखिए होल बना दिया है, ये पूरा ही आयरिस है। अब आयरिस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ डायफ्राम। डायफ्राम मीन्स अपर्चर। ये अपर्चर ही है। जिस तरीके से हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो आप अपनी आंखों को देखते हैं ना, पल्स होता है, आयरिस भी वहां पे होता है। तो आप देखते हैं ब्लैक सा सर्किल होता है, उसके अंदर एक सफेद सा डॉट होता है, जस्ट लाइक ये वही है। ठीक है, अब ये क्या काम करता है आपके कैमरे में, मैनुअली इसका काम दो है। एक वो जो लाइट, एक वो जो लाइट, जो आपकी लाइट्स है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा ये फोकल लेंथ को भी कंट्रोल करता है। इसके दो काम हैं। और जो भी लाइट, जो भी आपने अभी डायग्राम में देखा था, मैं फिर से अभी दिखाऊंगा कि जो हमारा स्क्रीन था वहां से तो अमाउंट ऑफ लाइट कितना जा रहा है, पूरा जा रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आयरिस कर रहा है। यानी कि ये जो आयरिस है, अब इस आयरिस में जो मैंने जो आपको अभी यहाँ पे ये होल बताया था यहाँ पे, तो ये लाइट को कंट्रोल कर रहा है और उसी के हिसाब से ये हमें फोकल लेंथ को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका आयरिस है यहाँ पर, अब देखिए, ये देखिए लाइट का मैंने सोर्स आपको दिखाया था, ये देखिए, ये है, देखिए। ठीक है, यानी कि जो लेंस का जो आपका मैक्सिमम ओपनिंग है, ये देखिए इतना है, और इसके बाद लाइट देखिए यहाँ से इतने ओपनिंग पे जा रही है। तो ये क्या है, ये है हमारा अपर्चर, जिसको हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। अंग्रेजी का स्मॉल लेटर्स एफ से हम लोग डिनोट करते हैं उसको, एफ डैश नंबर या एफ स्टॉप भी कहते हैं। यस, एफ स्टॉप एक वैल्यू ही है, ये एक तरीके से वैल्यू है। एफ नंबर या एफ स्टॉप जो है आपका, ये एक वैल्यू है। अब वैल्यू कैसे है, ऐसे है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी इमेज को खींचना है और अमाउंट ऑफ जो लाइट है यहाँ पर हमारी ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा आने में क्या है, हमारी इमेज में जो व्हाइटनेस का जो पोर्शन है, ये यूं कह लें कि जो एक्सपोजर है, अभी आपको एक्सपोजर भी नहीं पता होगा, तो आगे में आपको डिस्क्रिप्शन में धीरे धीरे बताया जाएगा कि जो एक्सपोजर है वो दो तरीके का होता है यहाँ पे। एक अंडर एक्सपोज होता है और एक हमारा ओवर एक्सपोज होता है, और जब वो बिल्कुल लेवल पे आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोजर कंपेंसेशन। क्या नाम बताया, एक्सपोजर कंपेंसेशन। यानी कि उस समय ना इमेज आपका डार्केस्ट होगा और ना ही इमेज आपका ब्राइट होगा, यानी कि डेप्थ और लाइट, यानी शेडो और लाइट का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आपका बिल्कुल सही आएगा। तो वो अब सही कैसे आएगा, वो इससे सही आएगा कि जो लाइट हमने पिछले पैटर्न पे मान लीजिए सेटिंग पे खींची, उसमें अमाउंट ऑफ जो लाइट है हमारी ज्यादा आ रही है, यानी कि जो मेरा एक्सपोजर कंपेंसेशन है मुझे ये बता रहा है कि आप जिस इमेज को खींच रहे हैं, क्या वो आप वहीं पे खींचना चाहते हैं
यदि आपको, क्योंकि ये तो आपको पता है, ये कैमरों को नहीं पता, कैमरा सिर्फ आपको एक जान इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये आपको पता है कि नहीं, मुझे ओवर एक्सपोज नहीं खींचना है, अंडर एक्सपोज नहीं खींचना है, मुझे कैसा खींचना है, एग्जैक्ट पोजीशन पे खींचे, यानी कि न्यूट्रल इमेज हमको लेनी है, यहाँ पे न्यूट्रल इमेज हमको लेनी है। तो अब आपको पता है कि वो ओवर जा रहा है, तो अब वो ये डिसाइड कर रहा है कि आपको शटर स्पीड को कम करना है, कि जनरली अपर्चर को कंप्लीट करना है, या जनरली आपको आईएसओ को कंप्लीट करना है। आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर। मान लीजिए आपको अपर्चर से ही उसे मैनेज करना हो तो क्या करेंगे, तो जो अपर्चर का सेटिंग्स है, मान लीजिए इस 50 mm लेंस में मान लीजिए 5.6 लगा हुआ है या 5.0 लगा है, तो वहां पे क्या हो। अब ये चीज बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि इंड होने के बाद में मैं पूछूंगा जरूर, जो भी टेक्निकल चीजें हैं उसको आप अलग से कहीं नोट कर लिया करें, फिर डिस्कस कर लिया करें, ठीक है। मान लीजिए कि 5.6 लगा है हमारा अपर्चर, यानी कि जो एफ स्टॉप जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 5.6 है अपर्चर की, ठीक। और मैंने 50 mm या प्राइम लेंस ले रखा है, 50 mm मान लीजिए लेंस ले रखा है, तो ये तो डिसाइड है कि 50 mm लेंस है, तो इसका जो फोकल लेंथ है हमारा फिक्स है, यानी कि इसका जो है वो फिक्स है, ना वो जूम इन होगा और ना वो जूम आउट होगा, फिक्स फोकल लेंथ पे है, क्योंकि ये फिक्स्ड फोकस लेंस है इसलिए, तो फोकल लेंथ भी इसकी फिक्स होगी। तो यदि उस रेंज पर 5.6 पर या 5.0 पर जो हमारी अमाउंट लाइट आ रही है इंटर इन कैमरास, तो वो ज्यादा आ रही है। अब ज्यादा आने पर जो एक्सपोजर कंपेंसेशन है आपका, वो मुझे ये बता रहा है कि देखिए आप क्या ओवर एक्सपोज खींचना चाह रहे थे इमेज को, या जैसे कभी हम लोग बर्फ जैसा फीलिंग देना चाहते हैं, या कभी जैसे पास्ट में आप चले जाइए तो जब हम लोग स्वप्न देखते हैं तो कुछ इस तरीके का सीन दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट धुंधला सा, तो उस तरीके का इफेक्ट देना चाहते हैं। तो ये हमें पता है नहीं, हम एग्जैक्ट एक्सपोजर के साथ में उस इमेज को यहाँ पर खींचना चाह रहे हैं, तो हम कैसे खींचेंगे, तो वहां पर उस अपर्चर को 5 पॉइंट या जो भी 5.6 है उससे हम उसको इंक्रीज करेंगे। अब इंक्रीज कैसे करेंगे, देखिए अब हम ये डिसाइड करेंगे यहाँ पर कि उसका मैक्सिमम अपर्चर क्या है, उसका मैक्सिमम अपर्चर क्या है और मिनिमम क्या है। मान लीजिए मिनिमम अपर्चर उसका 1.4 या 1.6 या 2 है, तो इसमें अमाउंट ऑफ लाइट जो होगी वो ज्यादा आएगी, क्योंकि इस समय क्या है, देखिए इस समय क्या है, इस समय जो हमारा एंगल ऑफ व्यू बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा वाइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लाइट हमारी ज्यादा होगी। और जब हम उस अपर्चर को 2 पॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे 5.5.6, 6.1 या 7.1 या 8.1 या 9, 10, तो उसमें क्या होगा, ये जैसे मानिए अभी इतना है और फिर ये छोटा हो जाएगा, कभी मान लीजिए इतना था तो मैंने यहाँ पे इतना दिखाया, एक मिडिल रेशियो में दिखाया, और आपको लाइट कम चाहिए तो ये होल और आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ से तो लाइट पूरी आ रही है, यहाँ से लाइट पूरी आ रही, लेकिन यहाँ पे इतनी जा रही लाइट, तो जितनी लाइट ये अंदर हमारी जा रही है, तो यही लाइट उस इमेज को
डिजिटली रूप में कैप्चर करेगी। डिजिटली रूप में कैसे कैप्चर करेगी मैं अभी बताता हूँ। तो ये जो लाइट हमारी जा रही, ये जो बात आप जो हमारा लाइट है, तो इस लाइट के माध्यम से डिजिटली रूम में ये अब यहाँ से अंदर होके जा रही है। तो अपर्चर ने क्या किया, उतनी लाइट को लिया जितनी लाइट हमको अंदर एक्सपोजर के अनुसार जरूरत थी, जिससे कि हमारा करेक्ट इमेज यहाँ पर आ सके। ठीक है, अंदर आ गई लाइट। ठीक है, ये काम अपर्चर ने किया। यदि ये काम अपर्चर नहीं कर पाता, मान लीजिए उस लेंस में मैक्सिमम अपर्चर के बावजूद भी लाइट ज्यादा आ रही थी, तो फिर हम शटर स्पीड में जाते हैं, फिर हम शटर स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और ये शटर स्पीड से भी काम ना बनता तो फिर हम आईएसओ को देखते हैं। तो इन्हीं सेटिंग से हम उनको कंट्रोल करते हैं। तो चलिए, हमने अभी अपर्चर से ही उसको कंट्रोल कर लिया। तो अब यहाँ पर ये जो व्यू आपको दिख रहा था, यहाँ से यहाँ तक का व्यू, ये देखिए इस तरीके का ये जो व्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो व्यू हमारा बनता है ये वाला। ठीक है, तो ये जो व्यू है हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। इस व्यू को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ये ठीक है, और उसके बाद में जो आप ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे झुका हुआ है, ये देखिए यहाँ पे देखिए झुका हुआ है। तो ये जो व्यू है, या ये मान लीजिए कि जो आपको लेंसेस दिख रहे हैं, तो लेंसेस का ये जो व्यू है हमारा, ये वाला, इस पे ऐसे आप लाइन डालेंगे यहाँ पे, या इस आगे मैंने बताया है, इसको मैंने यहाँ से ये देखिए लिया है, और इसके बाद ये लिया है, अदरवाइज इसको बाहर तक नहीं मैं ले गया हूँ। तो आप ये जो व्यू आपको क्रिएट हो रहा, ये व्यू हमारा होता है एंगल ऑफ व्यू, यानी किस एंगल से हम अपने व्यू को यहाँ पर देख रहे हैं। व्यू का मतलब है खींचे जाने वाला जो सब्जेक्ट है, उसको हम किस एंगल के थ्रू यहाँ पर जज कर रहे हैं। तो वो एंगल यहाँ पे हमारा जो बनेगा, उससे हम बोलेंगे एंगल ऑफ व्यू। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू हो गया, एंगल ऑफ व्यू हो गया, अब बात अब आपका लाइट हो गया, और इसके बाद ये आपका आयरिस हो गया। ठीक, इसके बाद में वो लाइट जो इस आयरिस के माध्यम से डिसाइड की गई थी, उस लाइट को हम अंदर आने दिया, और लेंसेस से होकर वो लाइट यहाँ पर हमारी अंदर आई। अब अंदर आने के बाद में ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ये मिरर वाले कैमरे की है, और जो मिररलेस है उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चेंज है, तो वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आपकी मिरर वाले कैमरे की है, यानी कि नॉर्मल डिजिटल कैमरे की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको दो मिरर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन से मिरर दिखाई दे रहे हैं? दो मिरर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो आपको ये मिरर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आप मिरर देखिए, तो ये जो मिरर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, ये मिरर हमारा मेन मिरर होता है, यानी कि मुख्य मिरर होता है। और इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर हम एक सेकेंडरी जो मिरर है उसका प्रयोग करते हैं। ये हमारा सेकेंडरी मिरर है। तो इस तरीके से हमारे कैमरे की बॉडी के अंदर ये दोनों मिरर यहाँ पर लगे होते हैं, और जो हमारा मेन मिरर है वो 45 एंगल डिग्री पे लगा होता है। ठीक है, यानी कि जो 45 एंगल का जो कोण है यहाँ पर वो बना हुआ है।
इसलिए ये 45 डिग्री पे है। यदि ये 45 डिग्री पे होता तो जो हमारा रेस है, यानी कि जो हमारा इमेज यहाँ पे डिजिटली रूप में आ रहा है, वो फिर 90 डिग्री पे मूव ना होता, क्योंकि 90 डिग्री पे उसको मूव होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद में यहाँ पे पेंटा प्रिज्म है। इसके ऊपर अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके ऊपर एक पेंटा प्रिज्म लगा होता है जो व्यू फाइंडर से कनेक्टेड होता है, जिसकी सहायता से हम व्यू को देखते हैं। तो यदि ये 90 डिग्री पे नहीं होता तो हम व्यू फाइंडर से इमेज को जज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर दो रेस हैं। तो देखिए, एक रेस डायरेक्ट मिरर से होकर हमारे शटर, अब ये शटर क्या है अभी मैं बताता हूँ, और शटर के पीछे ये आपका सेंसर लगा हुआ है। मैं ये डिजिटल कैमरे की बात कर रहा हूँ, अभी फिल्म कैमरे की बात नहीं की है, मिररलेस कैमरे की बात नहीं की है, डिजिटल कैमरे की बात कर रहा हूँ, मिरर यानी नॉर्मल की। तो ये हमारा यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। इसके बावजूद यहाँ से जो रेस गई तो उसमें से एक रेस ऊपर की ओर चली गई, यानी कि जब लाइट टकराती है मिरर से तो कुछ लाइट मिरर से पास हुई तो वो गई सेंसर तक एक्सपोज होने के लिए। देखिए, एक्सपोजिंग फिल्म कैमरे में भी होता है और इसमें भी होता है, ठीक है, दोनों में होता है। इसमें भी होता है। तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की ओर चली गई, बाकी जो बची थी वो सीधा यहाँ पे सेंसर में चली गई। तो अब देखिए, जो लाइट यहाँ पे ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी तो वो लाइट कैमरे के अंदर बने हुए फोकस स्क्रीन, कैमरे के अंदर यहाँ पर बने हुए ये जो फोकस स्क्रीन है उस पे जाएगी सबसे पहले, और फोकस स्क्रीन से होते हुए ये है कंडेंसर लेंस। जो कंडेंसर लेंस हमारा लगा हुआ है उस पे जाती है, और कंडेंसर लेंस से होते हुए ये इमेज, ये जो आपको एक जस्ट लाइक ए प्रिज्म की तरीके से उसको आप कह लीजिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर वो लाइट जा रही है। इसे हम बोलते हैं पेंटा प्रिज्म, और ये आपके कैमरे में बॉडी के अंदर टॉप पर यहाँ पर अंदर ही इंटरनल यहाँ पर लगा होता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर लगा है तो इसमें क्या होता है, इमेज जब पहले जाता है तो वो 90 डिग्री पे ही जाता है, इस पे मतलब कि 90 डिग्री पे जा रहा है। देखिए, एंगल ऑफ व्यू जो है हमारा 90 डिग्री बनना है, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री पे जा रहा है तो ये इमेज को दो बार रोटेशन पे लेता है, यानी कि ऐसे 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 और फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे लेता है और फिर ऐसे जाता है, यानी कि यहाँ पर इमेज को वो 2 बार रोटेशन पे लेता है और दूसरी बार ले जाकर ये आपको व्यू फाइंडर में से दिखाता है। ये मैंने यहाँ पे आपको व्यू फाइंडर देखिए दिखाया हुआ है, इसको मैंने एरो से यहाँ डॉट लगा दिया है। तो ये जो आपको यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है, तो जो आपको ये अंदर का कुछ पार्ट में भी थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ये जो आपको अंदर ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये होता है व्यू फाइंडर। आप ऐसे देखिए, ये होता है। और जो ऊपर की ये लाइंस हैं तो ये आई स्पाइस, और आई स्पाइस का जो एक कैप लगा होता है ये वो है। तो आई स्पाइस कैप, और ये जो आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है, ये
तो ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये हमारा होता है व्यू फाइंडर, जिसकी मदद से हम लोग अपने खींचे जाने वाले व्यू को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो वहां से मुझे व्यू को देखा और देखकर लेंस से उसको मैंने कंट्रोल किया और इसके बाद में यहाँ पर आपको जो पहला ये आपको एक रेक्टेंगल सा आपको बॉक्स दिख रहा है, ये हमारा शटर है। क्या है? ये हमारा यहाँ पर शटर है और इस शटर के पीछे यहाँ पर हमारा सेंसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो शटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इसका क्या काम है? शटर, शटर स्पीड, शटर तो अंदर होता है बट इसका जो मोड जो होता है वो हमारा ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि कैमरे की बॉडी के ऊपर होता है। तो वहां से हम इस शटर को कंट्रोल करते हैं, जैसे बल्ब मोड यानी कि बी मोड या 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/10, है ना, एज ए 15, 13, 16 या 60, 80, 100, इस तरीके से 1/100, 1/60, 1/80, 1/120 या जो भी हो। ठीक है, या यहाँ पर जो भी हो, तो उतने समय के लिए ही ये शटर जो है हमारा यहाँ पे ओपन होगा, यानी ऊपर की ओर ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा और क्लोज होगा। यानी कि यदि शटर जो हमारा है, यदि 1/60, 1/80, 1 ये है, तो 1 सेकंड का 60वें भाग के लिए, क्योंकि हम यहाँ शटर जो स्पीड है उसको सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं? सेकंड में हम मेजरमेंट करते हैं। तो उससे क्या होगा, तो जितने हिस्से के लिए हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, यदि 1/60, 1/30, तो 1 सेकंड का 30वां जो भाग होगा, यानी 1 सेकंड का जो 30वां भाग, देखिए मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड की बात कर रहा हूँ। अब 1 सेकंड होने में कितना समय लगता है? मैंने बोला 1 सेकंड हो गया, और कैमरा देखिए 1 सेकंड का 30वें भाग के लिए, यानी सेकंड में भी वो हिसाब लगा रहा है कितने भाग के लिए हमें ओपन करना है, तो 30वें भाग के लिए ओपन करना है। तो 1 सेकंड के 30वें भाग के लिए ये शटर ओपन होगा, लाइट अंदर आएगी इस सेंसर पर और क्लोज हो जाएगा और इमेज वो हमें यहाँ पर कैप्चर होगी। तो जो इमेज यहाँ पर कैप्चर होगी, तो जो इमेज यहाँ पे कैप्चर होगी वो इस सेंसर पे होगी। तो यहाँ पे जो ये सेंसर लगे होते हैं, हमारे 2 प्रकार के सेंसर लगे होते हैं। पहला जो सेंसर यहाँ पे मेंशन होता है वो है CCD सेंसर। कौन सा? CCD, यानी कि चार्ज कपल डिवाइस। चार्ज कपल डिवाइस ये एक सेंसर का नाम है जो इमेज को रिकॉर्ड करता है या एक्सपोज करता है। और जो दूसरा सेंसर है वो है सी सी सॉरी CMOS, CMOS, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, इसका फुल फॉर्म है। ये आधुनिक प्रकार का सेंसर है जो आपका डिजिटल मिररलेस फुल फ्रेम या डिजिटल क्रॉप फैक्टर्स या मिररलेस कैमरास,
वर्तमान में लगाया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि सीसीडी जो सेंसर है वो नहीं लगाया जा रहा है, वो भी लगाया जा रहा है। बट चूंकि ये उसका थोड़ा सा मॉडिफाई करके है, टेक्नोलॉजी में वर्क के मामले में थोड़ा सा उससे फास्ट है, तो वर्तमान में इस सेंसर का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये इमेज को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद में मेमोरी कार्ड में भी एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेव करता है। मेमोरी कार्ड में यहाँ पर उस इमेज को सेव करता है, जिससे उस इमेज का व्यू हम एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले स्क्रीन है हमारा, उसमें हम उसे आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इमेज रिकॉर्ड होता है। तो देखा आपने किस तरीके से लाइट अंदर आई, उसको कंट्रोल किया गया अपने सब्जेक्ट के अनुसार, या जो हम जैसा हम खींचना चाह रहे हैं उसके अनुसार लाइट को कन्वर्ट किया गया। कन्वर्ट होकर विभिन्न माध्यमों में वो लाइट गई, और सभी ने अपना अपना प्रोसेस कर व्यू फाइंडर से दिखाया, और व्यू फाइंडर से देखने के बाद में उसको सेंसर में एक्सपोज कराया, और सेंसर से एक्सपोज कराने के बाद में उसे मेमोरी कार्ड में सेव किया। ठीक है। तो इस तरीके से एक कैमरा की ये टेक्नोलॉजी है, ये डिजिटल कैमरे की एक टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से ये इमेज को कैप्चर करता है। तो जो भी डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाया, में भी हो सकता है ब्लर आ रहा हो, ब्लर यहाँ से भी दिख रहा था, लेकिन समझाने का पूरा प्रयास किया। यदि कोई समझ में चीज ना आई हो, आपने नोट की हो, या कोई नेटवर्क इशू हो, छूट गया हो, तो आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं। कार्तिकेय समझ में आ गया? ऐसा थोड़ा बहुत है, अगर दिख रहा था समझ आता है। इसीलिए तो मैं पूछ रहा था ना कि कितना क्या समझ में आया, कहाँ पे क्या छूटा, क्योंकि बीच बीच में बार बार पूछने से ये होता है, क्योंकि फिर टॉपिक से हम ही कहीं ऐसा ना हो कि इधर से उधर चले जाए। तो इसलिए ये रहता है कि जैसे कोई भी चीज रहती है तो नोट करते रहा करें, या कोई चीज नोट कर रहे हैं तो आप मुझे मतलब इंडिकेट कर दें कि सर थोड़ा ये क्या मैं थोड़ा लिख रहा था, जरा आप बता दीजिए। तो ऐसे क्या है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप इसको नोट कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा और स्लो हो जाऊंगा। अदरवाइज फिर मैं अपने हिसाब से उसको वहाँ पर कवर करूंगा। सर ये गरिमा? हाँ हाँ, बताइए कार्तिक। हाँ, जैसे ये उत्पल और अवतल लेंस होता है, ये आइरिस के बीच में, आइरिस इसके बीच में होता है कि सबसे आगे होता है? देखिए आइरिस बीच में होता है। आइरिस जो है हमारा वहाँ पे बीच में होता है। रिया? अच्छा ओके, सॉरी, रिया के दिक्कत है। ओके, गरिमा? यस सर, थोड़ा थोड़ा आया। आप वो इमेज शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। एक्चुअली इमेज को यदि हम खींचते भी हैं तो वो ब्लर ही आएगा, है ना। यदि जैसे ऑफलाइन क्लासेस शुरू होते हैं तो फिर मैं इस डायग्राम को ऑफिशियली आपको क्लास में ही यहाँ पर अ, दिखा दूंगा, क्योंकि खींचने पर भी वो ब्लर ही आ रहा है। ये थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैंने खुद से मतलब क्रिएट किया था इसे। यदि कहीं डिजिटली रूम में यदि मिल जाता है तो मैं देखता हूँ, तो मैं फिर उसको आपके व्हाट्सएप पर ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। वैसे
अभी क्या आपको समझ में आया इस कैमरे के बारे में? क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत ही कम लोगों के पास में कैमरे थे या नहीं भी थे। तो क्योंकि जब थे नहीं नहीं है, किसी का मांग के फोटो खींच भी लिया तो केवल फोटो ही खींचा और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचा कि देखिए किसी भी इमेज को जब कैमरा कैप्चर करता है तो जैसे हम कोई चीज सोचते हैं ना, या कभी सोचते सोचते हमारा दिमाग किसी और जगह चला जाता है, पता नहीं चलता है ना कि हम कहाँ चले गए। ऐसे ही कैमरा काम करता है, यानी कि कैमरा किसी इमेज को कैप्चर करने में विद इन 4 से 5 सेकेंड 4 से 5 सेकेंड लेता है और इमेज को कैप्चर करता है। ठीक है, यानी कि आप सोचते रह जाएंगे, उधर इमेज आपका कैप्चर। ठीक है, इतना फास्ट काम है। देखिए लाइट का आना, अपर्चर का लाइट को कम करना, ठीक है, इमेज को व्यू फाइंडर से दिखाना, सेंसर में एक्सपोज करना, एक्सपोज करने के बाद में उसको मेमोरी कार्ड में सेव करना, फिर उसको एलसीडी में दिखाना। 4 सेकेंड बहुत कम टाइम है, आपके पास ज्यादा टाइम होता है उसको सेट करने के लिए। वो एक किसी भी सेटिंग के ऊपर विद इन 4 सेकेंड में पूरी इमेज को कैप्चर करके दिखा देता है। कैप इमेज वो कैसी भी इमेज है, जेंडर एक्सपोज हो या ओवर एक्सपोज हो या सही हो, जैसी भी है, क्योंकि डिसाइड तो आपने किया है ना, खींचने वाले ने डिसाइड किया है उस इमेज को कि हम उस इमेज को कैसे खींचेंगे। तो उसको इससे मतलब नहीं है कि इमेज कैसा आ रहा, उसके प्रोसेस को आप देखिए कि उसने 4 सेकेंड में उस इमेज को यहाँ पर कैप्चर किया है। तो ये भी आपको समझना है कि आपको उसके साथ चलना है। यदि कैमरा 4 सेकेंड में 5 सेकेंड में एक इमेज को खींच रहा है तो आपको उसके बराबर सेकंडों में सोचना है, यानी उसकी सेटिंग के, उसके टेक्नोलॉजी को आपको उसके अनुसार समझना होगा, तो आप एक अच्छा फोटो खींच पाएंगे। अदरवाइज कैमरा कुछ और करेगा, आप कुछ और सेटिंग करेंगे तो फोटो सही नहीं आएगा, फिर कहेंगे सर कैमरे से फोटो सही नहीं आ रहा है। कैमरा कभी भी फोटो गलत नहीं देता है, सेटिंग्स गलत होती हैं, उनकी जानकारी नहीं होती है, या वो सेटिंग तक आप जा नहीं पाते हैं, या वो आपको प्रोसेस नहीं पता है, उसकी वजह से वो चीज़ गड़बड़ होती है। ठीक है, क्योंकि वो एक इक्विपमेंट है, या कह ले कि एक वो मशीनरी इक्विपमेंट है, तो वो हमारे दिए गए कमांड्स पे काम करता है। ठीक है, वो हमें फॉलो करता है, तो हम जब वो हमें फॉलो करता है तो हमको भी उसके अनुसार फॉलो होना चाहिए। यदि हम गलती करेंगे और कमांड कुछ और देंगे तो गलत ही फोटो आएगा। ठीक है, यस कार्तिकेय। सर जैसे कि वो अपर्चर होता है तो ये आईएसओ का ही काम करता है, जैसे लाइट दोनों में आईएसओ से भी कम हो जाती है नहीं, और अपर्चर से भी। देखिए देखा जाए तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है ठीक पूछा है, कि जो भी आईएसओ है या जो भी शटर स्पीड है या जो भी हमारा अपर्चर है, तीनों ही लाइट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन तीनों में से हमारे पास में ये चॉइस होती है कि पहले हम किसको प्राथमिकता दें या रेफरेंस दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपर्चर को देते हैं प्राथमिकता, इसलिए क्योंकि अपर्चर हमारा लेंस के अनुसार फिक्स होता है कि हम कितने मिनिमम और कितने अपर्चर तक जा सकते हैं। वो हर लेंस के डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये मतलब लेंस इतने अपर्चर से इतने अपर्चर तक आपको सपोर्ट करेगा, और इसलिए तो हम उस पर वर्क करते हैं। और इसके बाद में यदि मान लीजिए दूसरा लेंस हमारे पास इन केस नहीं है, तो हम उसी अपर्चर फिर क्या करते हैं, अपर्चर में कुछ नहीं करते हैं, फिर हम शटर स्पीड को देखते हैं। तो फिर शटर स्पीड से यदि वो लाइट कंट्रोल हो जाती है तो हम उससे कंट्रोल करते हैं। और रही बात आईएसओ की, तो देखिए आईएसओ जो है एक मानक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। ये एक मानक है जो काम करता है। जैसे मान लीजिए 100 आईएसओ, 200 आईएसओ, 300 आईएसओ। तो आईएसओ क्या है, ये लाइट के थ्रू कम नहीं करता है। आईएसओ जो ग्रेन्स होता है,
ग्रेन्स मीन्स दाने, पिक्सल्स, उस पिक्सल्स के थ्रू लाइट को इंक्रीज करता है, उस लाइट के थ्रू बढ़ाता है। लेकिन शटर अपर्चर क्या करता है, जो लाइट हमारी आ रही होती है ओरिजिनल लाइट, उसको ये बदलता है। आईएसओ क्या करता है, उस लाइट को न बदलकर जो लाइट अंदर आ चुकी है उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंक्रीज करता है, यानी ग्रेन्स को वो बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ग्रेन बढ़ता है तो लाइट बढ़ती है। तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा जो इमेज है पिक्सलेट होता है। लेकिन आजकल बहुत ही मॉडिफाइड डिजिटल कैमरे आ गए हैं जिनमें आप 1800, 1600, 2000 आईएसओ तक भी चले जाते हैं। तो वहां पर पिक्चर में ग्रेन्स या किसी प्रकार का कोई नॉइस पिक्सलेट नहीं होता है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। पहले कैमरों में होता था तो हम लोग 200, 300, 400 से ऊपर आईएसओ नहीं जाते थे। और आईएसओ भी अब बहुत आने लगे हैं, जैसे 16 मतलब कि 6000 तक, किसी में 12000 तक हैं, किसी में 8000 तक हैं। तो कैमरे के मतलब कि सीरीज के अनुसार या उसकी टेक्नोलॉजी के अनुसार जिस रेंज का आप कैमरा लेना चाहते हैं तो उसमें सुविधाएं भी बहुत आ गई है, तो उसके अनुसार भी उनको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये तीनों ही जो हमारे हैं ये बेसिक हैं, इन तीनों से हम लाइट को कंट्रोल करते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो? यस दिव्यांशु, दिव्या। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जब हम पोर्ट्रेट मोड में फोटो शूट करते हैं तो सर किसी किसी फोटो में हमने देखा है जैसे मॉडल वगैरह शूट होता है तो उसमें जो हमारा पोर्ट्रेट है उसका जो बैकग्राउंड है वो टोटली ब्लैक होता है। हाँ, सर तो क्या वैसा हम फोन से शूट कर सकते हैं या सिर्फ वो कैमरे से ही शूट होता है? नहीं ऐसा नहीं है। जो देखिए ऐसा है, ये तो बैकग्राउंड की बात हो गई। देखिए हम बैकग्राउंड में ब्लैक कर्टन लगा दें, येलो कर्टन लगा दें, व्हाइट कर्टन लगा दें, वो एक अलग चीज होगी। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एकदम व्हाइट सा आपको दिख रहा, तो क्या बैकग्राउंड यस व्हाइट सर। है? ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है। हम जिस बैकग्राउंड में चाहें हम पोर्ट्रेट मोड पर उसको हम खींच सकते हैं। हम चाहें तो बैकग्राउंड कुछ और है तो उसको एडिटिंग कर क्रॉप कर हम दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आप देखते हैं कि बहुत से लोग फोटो खिंचाते हैं तो फोटो के पीछे खासकर शादियों में किसी कहीं पिकनिक प्लेस का या कहीं कोई हेरिटेज है, कुछ ऐसे तरीके के बैकग्राउंड लगा देते हैं जहाँ पे हम जाते ही नहीं है। अब ऐसा लगता है कि हम वहां पर गए हुए हैं, इस तरीके से उसको सेटिंग कर देते हैं। तो उसको क्रॉप एंड पेस्ट करके वो अदर बैकग्राउंड में उसको वहां पर पेस्ट कर दिया जाता है, उसका सर कोई वो तो ये मुझे समझ में आया कि ब्लैक पर्दा हो सकता है अगर हम फोटो शूट करवा रहे हैं, लेकिन सर हमने देखा है कि और भी जैसे वो स्टूडियो में ना हो के कहीं अदर जगह में भी अगर पोर्ट्रेट शूट हुआ तो वो टोटली ब्लैक है उसका बैकग्राउंड। आपको पता होना चाहिए कि जो कलर्स में आपका व्हाइट और ब्लैक जो कलर है कैसे कलर है, न्यूट्रल कलर है, कैसे है, न्यूट्रल है, यस सर। यानी कि उदासीन कलर, यानी कि व्हाइट और ब्लैक से ही हमारा यहाँ पर ग्रे बनता है, ग्रे कार्ड बनता है, क्योंकि कैमरा ग्रे कार्ड पे काम करता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ग्रे कार्ड क्या होता है। कैमरा जो लेंस है वो ग्रे ही देखता है, यानी किसी को ब्लैक या व्हाइट नहीं देखता है, ग्रे स्कीम पर देखता है। फिर उसको हम बताते हैं नहीं ये ग्रे नहीं है, ये ब्लैक है या व्हाइट है, ये है, तो उसको हम दिखाते हैं तो वो सेटिंग करता है कैमरे में, फिर उसके अनुसार वो हम फोटो लेते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक और व्हाइट की। तो ब्लैक और व्हाइट आपके कैसे कलर्स हैं, ये उदासीन कलर हैं। तो ब्लैक और व्हाइट पर किसी भी लाइट का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। और जहां तक और दूसरा बेनिफिट्स क्या है, यदि हम शेडो को काटना चाहें तो हम ब्लैक कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक और व्हाइट कलर लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। तो जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पीछे जो लाइट जा रही है वो उस बैकग्राउंड में मिक्स हो जाती है जाके। तो देखिए आपको मेरी शेडो बैकग्राउंड पे नहीं दिख रही है। अदरवाइज हम कोई दूसरा कर्टन लगा देंगे तो वहां पर हमको व्हाइट शेडो पीछे दिखेगी। तो वो जो लाइट हमारी आ रही है उस लाइट को व्हाइट कलर और आपका जो ब्लैक कलर है उसको वो काट देता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है। तो वहां पर शेडो हमारी नहीं आती है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करा देते हैं इसलिए।
ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चंस? और सर हमने आपको भी फोटो सेंड करा था, आपने देखा है? अभी अच्छा आप नहीं वो फोटो शेयर यस किए थे सर। बहुत सारे। एक काम किया करें, जी पर्टिकुलर जैसे आप लोग फोटो नहीं लगाते हैं, कोई दूसरा वॉलपेपर लगा होता है तो हम लोग जान नहीं पाते किसका है ये। तो अपना नाम और क्लास ये आप सर हमने दे मेंशन दिया कर। है। ठीक है, सर क्या मैंने कह रहे दिया हैं? है अपना नाम, अच्छा क्लास। किया था, अच्छा ठीक है। क्यों नहीं, उसमें नहीं शो हो रहा है मेरे पास में इस। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं आप फोटोग्राफी करें, अच्छी बात है। और जो भी वर्क आप मुझे भेजते हैं तो उसमें अपना नाम और क्लास और जो टॉपिक है आपका जिस पे आपने फोटो खींचा है वो मेंशन करते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपने टॉपिक डिसाइड किया है, तो हम उसमें ये देखेंगे क्या वो ऑब्जेक्ट या जो एलिमेंट जिस पे आपने फोटोग्राफी की है क्या वो वहाँ पर मेंशन है। यदि मेंशन है तो क्या वहाँ पे रूल्स को फॉलो किया गया है। यदि रूल्स को फॉलो किया गया है तो वो किस रूल्स के अंतर्गत फोटो खींचा गया है। तो ये बहुत सारी चीजें वहाँ पर होती हैं कि आपने किस तरीके का इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट किया है। तो फिर थोड़ा समझना वहाँ पे आसान हो जाता है, तो उससे आपको प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पर दिया जा सकेगा। ठीक है, यस सर। ठीक, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज फिर रिजाइन किया जाए। और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, फिर आप लोग उसको डिस्कस कीजिएगा घर पे भी और उसको देखिएगा। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम आपको एनीवे कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।